ये कार स्नैचिंग का 2 दिन पुराना वीडियो क्लिप है, बल्कि मैं इसे वीडियो क्लिप नहीं कहूँगा, ये तो एक पैगाम है कराची वालों के लिए। ये जो हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटा पढ़ो लिखो कुछ बन जाओगे, हम जवानों को बोलते हैं अपनी सेहत का ख्याल रखो, हम अपने बुजुर्गों को बोलते हैं सुबह वॉक करें, सही डाइट लें, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है। आप पूरी जवानी मेहनत करके एक घर बनाते हैं, मेहनत मुशक्कत करके आप एक गाड़ी खरीदते हैं, 2 पल में वो आपकी खुशियां छीनी जा सकती हैं, क्योंकि ये जंगल का माशरा हो चुका है, जंगल का निज़ाम है। जैसे जंगल में आप बिना किसी वजह के, बिना किसी कसूर के आप पे कोई भी दरिंदा हमला कर सकता है, वैसे यहाँ पर भी ये हो सकता है। आपको जैसे जंगल में डबल बैरल की गन लेके घूमना चाहिए, वैसे ही यहाँ पर भी आपको बंदूक लेके घूमना चाहिए, क्योंकि कराची ओवरलोड हो चुका है। कराची में इतनी आवाम आ चुकी है कि कराची में उतने वसाइल ही नहीं है, इसलिए लोगों ने जुर्म का रास्ता इख्तियार कर लिया है। रोज़ बरोज़ जुर्म बढ़ते जा रहे हैं। सिंध पुलिस अपनी कोशिशें कर रही है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि वो भी सियासी दबाव में है, इस वजह से मुकम्मल जराइम का खात्मा भी नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान का इससे बड़ा अलमिया क्या होगा कि हर शख्स का एक ही ख्वाब है कि किसी तरीके से पाकिस्तान से बाहर चले जाऊं। अनफॉर्चुनेटली मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर होकर भी डीमोटिवेशन की वीडियो बना रहा होता हूँ। मुझे खुद मोटिवेशन की कोई वीडियो का कोई मौका ही नहीं मिल रहा कि मैं मोटिवेशन करूँ। किस बात पे मोटिवेशन करूँ, क्या बोलूँ इस वीडियो के ऊपर कि कोई बात नहीं आपकी गाड़ी छिन गई तो, कोई बात नहीं कोई आपको रोड पे जख्मी करके चला गया तो, कोई बात नहीं आपका प्लॉट छिन गया तो, कोई बात नहीं आपका मोबाइल छिन गया तो, ऐसी मोटिवेशन की वीडियो बनाऊं? ये तो कोई सच नहीं होगा ना, ये तो एक झूठ होगा। हकीकत में ये जंगल का निजाम बन चुका है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये जंगल नहीं बल्कि एक जहन्नुम बन जाएगा। सच्ची और कड़वी बात के लिए मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।